कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, और सारी की सारी जमातों ने इसके हक में वोट दिया। जमात इस्लामी ने इस पर एतराजात उठाए हैं। इसके कितने मुआशरती असरात हैं। औरत बन के औरतों की मुलाजमत हासिल कर सकता है, लेडी डॉक्टर बन सकता है। हमारे यहाँ ये चौर दरवाजा रखा गया है। इस तरह के बिल्स और कानून जो हैं वो तो दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं। आपने मुलाजमत लेनी हो, मेडिकल टेस्ट होता है। आपने छुट्टी लेनी हो, मेडिकल टेस्ट होता है। क्या आपने अपना इंदराज मर्द या औरत के तौर पे कराना है तो कोई मेडिकल टेस्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों, और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, जिस पर बहुत ज्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। वहां पे जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश हुआ और सारी की सारी जमातों ने इसके हक में वोट दिया और इसको अक्सरियत राय से जो है वो पास करवाया गया, लेकिन अब जमात इस्लामी ने इस पर एतराजात उठाए हैं और उनके सेनेटर जो मुश्ताक अहमद साहब ने उन्होंने कहा है कि कुछ तरमीम की जाए इसमें, उसके बाद चाहे ये बिल पेश किया जाए और इसको पास भी कर लिया जाए। लेकिन अब ये तरमीम क्या है, क्या चाहते हैं वो, और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पर्टिकुलरली जमात इस्लामी को इस एक्ट को लेकर, इस कानून को लेकर, उनके जवाबात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद पराचा साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल को लेकर और वो क्या समझते हैं कि किस तरह के नुकसानात उनके मुताबिक हो सकते हैं सोसाइटी को इस बिल के पास होने से। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि सारी की सारी जो जमातें हैं उन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया और उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर्स को इतने हुकूक हासिल होने चाहिए, जमात इस्लामी क्यों इसके मुखालिफ है और क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो वाज़े रहे कि हम जो मुखन्नस हैं, जो एक तरह से तीसरी जिन्स हैं या जिनको हिजला कहा जाता है, ख्वाजा सरा सबसे बेहतर लफ्ज़ है, हम कतअन उनके मुखालिफ नहीं हैं। हम उनके हकूक़ के सबसे बढ़कर हकूक़ के प्रचारक हैं और हम ये समझते हैं कि उनकी पैदाइश में, उनकी तख्लीक में उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो एक काबिल रहम जिन्स हैं, यानी जिनको अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम के तहत वो इस दुनिया में आए तो उनको एक तरह से अछूत बना दिया गया खुद उनके घर वालों ने। और रियासत की जिम्मेदारी है, वो इस रियासत के शहरी हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके तालीम का इंतजाम करे, रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके रोजगार का इंतजाम करे, उनको सड़कों पे मांगने के लिए ना छोड़ दे। अब जो बिल आया, ये बिल जो है इस पे हमारी तरफ से उसी वक्त एतराज किया गया। ये नहीं है कि हमने अचानक आज कोई दो सालों बाद, 3 सालों बाद इसे शुरू कर दिया है। हमारे सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद साहब, इन्होंने उस वक्त इस पे एतराज किया और ये अमेंडमेंट दी कि ये जो कुछ भी है इसको मशरूत किया जाए मेडिकल टेस्ट के साथ है। आपने मुलाजमत लेनी हो, मेडिकल टेस्ट होता है। आपने छुट्टी लेनी हो, मेडिकल टेस्ट होता है। आपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है कि आपने अपना इंदराज मर्द या औरत के तौर पे कराना है तो कोई मेडिकल टेस्ट ना हो। यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि और भी इस्लामी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी हैं, फजल रहमान साहब का ग्रुप जो है वो भी है, इसी तरह से नून लीग में भी कुछ जो हैं उनके वज़ीरान जो रहे हैं जो रिलीजियस अफेयर्स के, इसी तरह से पीटीआई के जो वज़ीरान रहे हैं रिलीजियस अफेयर्स के, तो वो सारे लोग भी मौजूद थे। क्या किसी और शख्स को ये नुक्ता नज़र नहीं आया या आप समझते हैं कि इसकी तशरीह में कोई मसाइल हो रहे हैं जमात इस्लामी को? बेसिकली ये मौजू तो काबिल बहस ही नहीं है। इस मौजू पे तो सारे हिमायत में आएंगे, लेकिन उन्होंने समझने नहीं दिया कि इसके अल्फाज क्या हैं। इसके अल्फाज अगर उनको, जिन्होंने जो पार्टियां हैं, उनके भी सोचने समझने वाले लोग ये समझें कि एनी पर्सन के अंदर तो एक खुला मैदान है, कोई आदमी भी चाहे वो आदमी और अपना फैसला खुद करे, तो ये अपना फैसला खुद करना यानी जिन्स का, इसके कितने मुआशरती असरात हैं। पहला फर्क तो यह है कि एक मर्द औरत बन के औरतों की मुलाजमत हासिल कर सकता है, उसके पास अगर शनाख्ती कार्ड आ जाए वो एक तालीमी इदारे में जा सकता है, पढ़ा सकता है,
लेडी डॉक्टर बन सकता है, वगैरह वगैरह जो भी आप ले लें। इस तरह के बिल्स और कानून जो हैं वो तो दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं और ट्रांसजेंडर्स के इसी तरह के जो हुकूक हैं, और वहाँ पे तो हमें पता है कि सेम सेक्स शादियाँ भी जायज़ हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह के मसाइल तो नहीं होते जिस तरह के मसाइल की आप बात करें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। गुजारिश ये है कि दुनिया भर के अंदर इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे यहाँ बना दिया गया है। वो तो शादियां करने को एलानिया शादियां करते हैं ना, वहां कोई ये तो नहीं है मर्द और को किसी औरत को मर्द बनने की जरूरत है और बनने के बाद वो करें। वहां तो कवानीन होमोसेक्स के कवानीन मौजूद है, वो उसे जायज समझते हैं, उनकी माशरत है। हमारे यहाँ ये चौर दरवाजा रखा गया है कि एक मर्द जो है वो औरत बन जाए, एक मर्द हो और दोनों की शादी हो जाए। अच्छा, अब ये ना कि ये सारी चीजें जो है ये एक रास्ता तो खुलता है ना। हम ये नहीं कहते कि जो मतलब ये कोई ऐसा फाटक खुल गया है, लेकिन अब तक के जो आदाद व शुमार हैं जो सेनेट में दिए गए सेनेटर मुश्ताक अहमद के सवाल के जवाब में, उसमें 29,000 अफराद ने जिन्स तब्दील करने के लिए दरखास्तें दी। उनमें सर ये अभी तक बिल मंजूर नहीं हुआ, तो उससे पहले दरखास्तें कैसे हो सकती? बिल एक्ट बन चुका है, मंजूर हो गया हुआ है। सर इस तरह की कंडीशंस आप जो बता रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो अगर खातून है तो मर्द बनकर उसका नाजायज फायदा उठा सकती है, मर्द है तो खातून बनकर, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मेडिकल बोर्ड्स वाला मामला है उसमें भी तो हमने देखा है काफ़ी जो है वो मिसकंसेप्शंस होती हैं उसके बारे में भी, और काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी जो है वो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होते हैं, तो उनके लिए तो फिर वही के वही मसाइल नहीं होंगे ट्रांसजेंडर्स के लिए कि बार बार वो एक और किस्म की जलालत से गुजरें? देखिए, गुजारिश ये है कि मेडिकल बोर्ड तो जिम्मेदार होता है, और यूं नहीं है कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो कहीं सड़कों शराहों पे बैठे हुए हैं। यानी ये एक हाई लेवल के मेडिकल बोर्ड्स होंगे कि जहां पर ये होगा वो एक राज के साथ टेस्ट करने के बाद एक उसकी राय दे देंगे, एक सर्टिफिकेट होगा जिसकी बुनियाद पे वो अपना इंदराज करा सकते हैं। ये उनकी सहूलत है, ये उनका वकार है, ये उनके लिए। अगर कोई अपने आप को ख्वाजा सरा के तौर पे रजिस्टर कराना चाहे तो हम इसके भी हामी हैं, यानी ये नहीं है, अगर ये उसका राइट है कि वो अगर ये समझता है कि मैं मर्द और औरत के बजाय अपनी शनाख्त ख्वाजा सरा रखता हूँ तो वो रख ले। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो जमातों जिन सियासी जमातों की जानिब से ये बिल पेश किया गया और मंजूर किया गया, आप क्या समझते हैं कि इंटेंशनली उन्होंने ये सारी चीज़ें की? अगर आप समझते हैं ये इतना बड़ा ब्लंडर है तो क्या ये इंटेंशनली इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया या अनइंटेंशनली उन्हें भी खबर नहीं है और ये कोई और है इसके पीछे? मैं नहीं कहता कि उनकी लीडरशिप ने इस तरह से, लेकिन जहां से मूव हुआ उन मूव होने वालों ने तो यही कहा कि ये मुखन्नस है, बड़ा इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके हकूक होने चाहिए। अब देखे ना, उनके हकूक का तो मैं भी मुखालिफ नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे, कौन तो करेगा? वो तो ज्यादा मजलूम है, उनके तो ज्यादा हकूक होने चाहिए। हमने तो अपने मंशूर में ये बात लिखी है कि रियासत उनकी खुराक का, उनकी रिहाइश का, उनकी तालीम का, उनके रोजगार का रियासत बंदोबस्त करे। सर आप समझते हैं बतौर मर्द, आप भी मर्द हैं, हम भी मर्द हैं, हमारे कैमरामैन साहब भी, और इसी तरह से जो दूसरे लोग, तो मर्द आप समझते हैं कि किसी तरह से औरत बनना चाहेगा या कोई औरत पर्टिकुलरली मर्द बनना चाहेगी? अगर वो मुकम्मल तौर पर एक मर्द की सलाहियतें रखता है या मुकम्मल तौर पर एक औरत की सलाहियतें रखती है, तो आप समझते हैं कि वो दूसरे जेंडर में शिफ्ट होना चाहेगा? नहीं हो, ये तो एक ऐसा सवाल है ना कि जो फिलवाक़या हम समझते हैं कि कोई नॉर्मल फर्द इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो कुछ, यानी हम अगर ढक्कन ना उठाएं इस गटर से, तो यहाँ पर ये पहले से क्लब बने हुए हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं, और उस लिहाज से फिर लोग अपना फैसला करते हैं कि कोई कानूनी रास्ता रहे और उस कानूनी रास्ते में कोई कानून न पूछ सके। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। जितने नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे फरीद पराचा साहब, जिन्होंने हमें बताया कि जमात इस्लामी के कंसर्न्स क्या हैं इस बिल को लेकर, जो कि ट्रांसजेंडर्स के जो हुकूक हैं उनके लिए पेश किया गया कौमी असम्बली में और पास किया गया। अब वो कहते हैं कि इसको मिसयूज किया जा सकता है, इसके लिए कोई फिजिकल बोर्ड होना चाहिए जो डिसाइड करे कि कौन सा मर्द मुकम्मल मर्द नहीं है, कौन सी औरत मुकम्मल औरत नहीं है, कौन सा ट्रांसजेंडर मुकम्मल तौर पर इस चीज का अहल है
کہ وہ اپنا جینڈر چینج کر سکے. کیا یہ جو سارے معاملات ہیں یہ حل ہوں گے؟ کیا اس میں کسی قسم کی ترامیم ہوں گی یا یہ ایسے کہ ایسے ہی پیش کیا جائے گا اور پاس کیا جائے گا؟ اب اس پہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ دوسری طرف کے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کا جو اس پر موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کا بھی موقف دیکھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً اس جو ایکٹ ہے، اس قانون کا کوئی مس یوز ہو سکتا ہے یا کہ اس سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مس یوز نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.